मौन रखना एक ऐसा सेतु है जिसके द्वारा व्यक्ति भगवान तक पहुंचता है। वाणी का मौन मन के मौन में सहायक है। और गीता जी में मौन को भगवान ने अपनी विभूति बताया। मौनम चैवास्मि गुह्यानाम। जिस प्रकार रोज भोजन करते हैं तो उसमें नित्य नया रस मिलता है, ऐसे ही प्रतिदिन सत्संग जप और मौन हो तो नित्य नया रस मिलता है, शांति बढ़ती है। हृदय के उद्यान में प्रसन्नता के प्रसून खिलते हैं और व्यक्ति की मति वो सती की तरह हो जाती है। मति सती की तरह। जिसकी मति सती जैसी होगी उसके जीवन में कभी क्षति नहीं होगी। साधना में उसकी गति होती जाएगी। और जीवन सत्संग के द्वारा शिष्टानुमोदित हो जाएगा और उससे हमारे जीवन में जिसके होने का दुख है वो नहीं होगा और जिसके न होने का दुख है वो होगा। कल शाम को जब सत्संग पूरा हुआ, यहाँ से मैं जा रहा था तो एक सज्जन मिले, ब्रजेश शायद नाम बता रहे थे अपना। उन्होंने बताया 2 साल पहले मेरे सिर पर 30 लाख रुपए का कर्जा था, पर मैंने दीक्षा ली और सत्संग रोज सुनता हूँ, जप भी करता हूँ, बड़ा आनंद आता है और 30 लाख में से बहुत भार उतर गया। अभी नहीं वत है थोड़ा सा, वो भी काम इतना अच्छा है कि वो भी थोड़े दिन में उतर जाएगा, महीना नहीं थोड़े दिन में ही हो जाएगा। तो साधन वही सिद्ध होता है जो निरंतर होता है, रोज होता है। जैसे भोजन वही तैयार होता है जो सतत बनाया जाए। 1 मिनट कुकर रखा गैस पे फिर बंद कर दिया, रोटी एक तरफ सेकी फिर तवा उतार दिया नीचे, तो रोटी क्या बनेगी? तो जो सतत ताप मिलेगा तो भोजन तैयार होगा। सतत साधन भजन जप होगा तो सिद्ध होगा और सुख शांति और सफलता कदम कदम पे मिलेगी। स्कंद पुराण का वचन है कि जिसके जीवन में दीक्षा नहीं ना वो व्यक्ति पशु है, यहां तक कि पशु से भी नीचे उतर गया। पुराणों में जो सीख दी गई है, व्यास भगवान की सीख है। तो पुराणों की सीख को जो व्यक्ति अपने प्राणों में प्रतिष्ठित करने की ठान लेता है, एकदम सब उसके जीवन में न भी आ पाए पर पक्का कर ले कि ये पुराणों की सीख मुझे अपने प्राणों में प्रतिष्ठित करनी है। पक्का कर लें कि जैसे मंदिर में मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होती है, ऐसे ही बापू जी ने मुझे जो नाम दिया, जो दीक्षा दी, उसको हम अपने प्राणों में प्रतिष्ठित करेंगे। तो कल शाम को ही बता रहे थे कैसे, बोले उतर गया भार, अब मैं निश्चिंत हूं। तो जो भी व्यक्ति निर्भर होना चाहता है, निशोक होना चाहता है, उसको ये मार्ग अपनाना ही होगा। समय को सार्थक करना ही होगा सत्संग और जप ध्यान के द्वारा। कई लोग क्या करते हैं, समय मिला तो अखबार लेके बैठ जाएंगे। पूछो भी क्यों? बोले तो ऐसे ही बैठे थे तो जरा पढ़ रहे थे। नहीं, ऐसे ही समय हो तो क्यों ना जप किया जाए, मानसिक।
कोई सत्संग की पुस्तक पढ़ी जाए। कल मुझे एक सज्जन और भी कह रहे थे भाई साहब कि ईश्वर की और पुस्तक मुझे इतनी अच्छी लगती है, इतनी प्यारी लगती है कि मैं उसको रोज़ पढ़ता हूँ। और बोले मैं तो चाहता हूँ कि जैसे जीवन रसायन है वैसे ही अगर ईश्वर की और भी हो ऐसी छोटी हो तो मैं सदैव अपने साथ रखकर घूमूं, कहीं भी जाऊं तो सतत जेब में ले जाऊं। मुझे उससे बहुत प्रेरणा मिलती है। संसार का राग बोले उससे कम हो रहा है, विराग बढ़ रहा है और बड़ी शांति मिल रही। एक आदमी को अनिद्रा का रोग था, नींद नहीं आती थी, तो किसी सत्संगी साधक ने उसको प्रेरणा दी कि आप ये ईश्वर की और पुस्तक पढ़ो। तो उन्होंने पढ़ी। मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा कि उस सज्जन का अनिद्रा का रोग मिट गया। उन्होंने फिर बहुत सारी पुस्तकें मंगाई अहमदाबाद आश्रम से ईश्वर की और अपने साथियों को, संबंधियों को बांटी। ये सत्संग की जो पुस्तकें होती है ना, इन ग्रंथों का आदर तो भगवान कृष्ण ने भी किया है। और ऐसे ईश्वर की और जीवन विकास जैसे ग्रंथ हम नहीं पढ़ेंगे ना तो ग्रंथियों से मुक्त नहीं हो पाएंगे। इन ग्रंथों में ऐसा सामर्थ्य है कि सारी ग्रंथियां सुलझ जाए। और इन सत्संग की पुस्तकों की उपेक्षा की तो उलझने और बढ़ती है। महाभारत का युद्ध हो रहा था, एक दुर्योधन बचा और वो भी डर के मारे जाकर पानी के अंदर छुप के बैठ गया तल्ले में। कोई कला सीख ली होगी प्राणों को रोकने की। तो भीम आदि ने जाकर ललकारा कि कायर, डरपोक कहीं का, छुप कर बैठ गया, हिम्मत है तो बाहर आ, हम देखें। अभिमानी तो था ही, ललकार सुन नहीं पाया, सह नहीं पाया, आया बाहर और कहा पांडवों के राजा युधिष्ठिर, कौरव पक्ष का राजा मैं हूं, तो मेरे और युधिष्ठिर के बीच अब गदा युद्ध होगा। तो कृष्ण भगवान ने सोचा कि युधिष्ठिर को गदा युद्ध में निपुणता प्राप्त नहीं है, वो तो भीम है। तुरंत भगवान बोले कि पांडव पक्ष के राजा युधिष्ठिर थोड़ी है, भीम है। दुर्योधन बोलता है झूठ, अगर भीम राजा हैं तो युधिष्ठिर उनके पैर छुए तो मैं मानूं और भीम से युद्ध करूं। अब बड़ा भाई छोटे के पैर कैसे छुए? तो कृष्ण भगवान ने क्या किया, एक सत्संग की पुस्तक लेकर भीम के हाथ में दे दी और युधिष्ठिर जी को कहा धीरे से कि आप प्रणाम कर दो। बोले पर कैसे करूं, मेरा छोटा भाई है, उसको पाप लगेगा। बोले आप ऐसा मत सोचो कि मैं भीम को प्रणाम कर रहा हूं, आप सोचना कि मैं सत्संग के ग्रंथ को प्रणाम कर रहा हूं। बस उसके हाथ में है पुस्तक सत्संग की। और युधिष्ठिर जी ने सदग्रंथ को प्रणाम किया। दुर्योधन ने देखा कि भीम को प्रणाम कर रहे। जिसका जीवन जीने का ढंग सही नहीं होता ना, उसकी दृष्टि भी सही नहीं होती। तो उसने देखा कि भीम को प्रणाम कर रहे हैं, युधिष्ठिर ग्रंथ को प्रणाम कर रहे, और फिर युद्ध हुआ और दुर्योधन मारा गया। तो ये प्रसंग प्रेरणा देता है कि ब्रह्मज्ञानी गुरु के सत्संग की पुस्तकों का आदर किया तो जीवन में जो ये पतित वृत्तियां हैं दुर्योधन रूपी, दुर्योधन की तरह, उनका विनाश हो जाएगा। हम लोगों ने सुना है कि प्रमादो ही मृत्यु, प्रमाद मृत्यु है, परंतु सतत पतित वृत्तियां बनी रहना ये भी मृत्यु है। पराधीनता भी मृत्यु है। मुर्दा किसी पराधीन होता है ना, स्वयं थोड़ी कुछ कर सकता है, तो पराधीनता भी मृत्यु है। परवशता भी मृत्यु है। इंद्रियां पर है
उनके वश जो हो गया, मृत्यु। तो सत्संग और सत्संग की पुस्तकें जीवंतता प्रदान करती है, और उस जीवंतता से जीवन सुखमय हो जाता है, आनंदमय हो जाता है। सत्संग ज्यों ज्यों सुनेंगे त्यों त्यों अशांति दूर होती जाएगी। एक डॉक्टर ने बताया, डॉक्टर पी के वर्मा उनका नाम, बोले मैंने 1996 में सोनीपत के कार्यक्रम में दीक्षा ली थी। तो हमारे एक परिचित बहन की शादी को कई वर्ष बीत गए, संतान गर्भ रहता तो गिर जाता अपने आप। उन्होंने कई महिला सर्जनों को दिखाया, अल्ट्रासाउंड कराए, पर कोई कुछ कहता कोई कुछ कहता। आखिर मैंने उस बहन को कहा, माने उस डॉक्टर ने कहा कि मुजफ्फरनगर में आश्रम है, वहाँ जाओ। वो लोग रहते हैं खतौली में। तो मुजफ्फरनगर आश्रम जाओ, वहाँ एक वटवृक्ष है जहाँ बापूजी ने शक्तिपात किया है, जाओ वहाँ बैठ के थोड़ी प्रार्थना करो, थोड़ी देर ध्यान करो। तो ध्यानात् सर्वार्थ साधनम, ध्यान के द्वारा सारे कार्य सधते हैं। स्वयं प्रभा ने राम जी के सेवकों को कहा कि सीता जी को पाना है ना, खोजना है तो आंख बंद करो। सबने आंख बंद की, समुद्र किनारे अपने योग बल से पहुंचाया, परंतु सबने आंख फिर खोल ली तुरंत, और फिर कहा सीता जी दिखी तो नहीं। स्वयं प्रभा कह रही थी कि आंख बंद करो तो पता चल जाएगा। पर हनुमान जी एक ऐसे थे कि बैठे थे अभी भी आंख बंद किए हुए। और इतना ही नहीं, संपाति ने जो बातें कही वो भी हनुमान जी को सुनाई नहीं दी। आंधी चल रही हो तेज, तो कोई व्यक्ति कहे भाई साहब दरवाजे बंद कर लो नहीं तो मिट्टी अंदर आ जाएगी, आंधी चल रही है। तो आदमी दरवाजा बंद कर ले, पर खिड़की बंद न करे तो मिट्टी आएगी अंदर, घर खराब होगा। फिर बोले कि मेरे को तो खाली दरवाजा बंद करने को कहा था, खिड़की बंद करने को थोड़ी कहा था। अरे वो तो खुद भी विचार करना होगा ना, कि केवल दरवाजा ही बंद नहीं करना है, खिड़की भी बंद कर देनी है। ऐसे ही समस्त इंद्रियों की ऊर्जा को जो बाहर से समेटकर भीतर की ओर ले जाता है, तो उसकी ऊर्जा संग्रहित होती है, और ऊर्जा संग्रहित होती है तो ध्यान में गहराई प्राप्त होती है। ध्यान में गहराई प्राप्त होती है तो जैसे पेड़ की जड़ें गहरी होती है तो पेड़ ऊंचा उठता जाता है, ऐसे ही ध्यान में गहराई होगी, स्वयं में भीतर गहराई होगी तो बाह्य जीवन में उतनी ऊंचाई प्राप्त होगी। भीतर गहराई नहीं तो बाह्य जीवन में ऊंचाई नहीं। तो उन्होंने मुजफ्फरनगर के आश्रम में वट वृक्ष की परिक्रमा करके बैठकर शांत भाव से थोड़ी प्रार्थना की, ध्यान किया, मनोती मान ली। 1 साल के बाद ही उनको पुत्र प्राप्ति हुई। फिर उन्होंने दीक्षा भी ले ली। दीक्षा के पहले ही ऐसे प्रसाद उनको मिल गया। तो जो व्यक्ति ठान लेता है, जीवन में पक्का निश्चय कर लेता है कि जैसे बिना जल का बादल बेकार है, बिना तेल का दीपक बेकार है, बिना सुगंध के फूल बेकार है, उसी प्रकार दीक्षा के बिना और सत्संग के बिना तो जीवन बेकार है। किस काम का ऐसा? कुआं है पर पानी नहीं है तो कुआं किस काम का? इमारत ऊंची बनानी हो ना तो नींव मजबूत चाहिए। ऐसे ही सुख शांति की इमारत ऊंची और मुद्दतों तक टिकी रहे ऐसी बनानी हो तो दीक्षा की नींव, श्रद्धा की नींव, ये सब चाहिए।
तो तुरंत काम होता है। श्रद्धा दृढ़ हो ना तो परिणाम पीछे पीछे आता है। पर कुछ लोग क्या करते हैं, बेचारे भोलेपन के कारण परिणाम चाहते हैं श्रद्धा का, पर रास्ता अपनाते हैं संशय का। जैसे कोई व्यक्ति दक्षिण दिशा में जाए और चिल्लाए कि बद्रीनाथ अभी तक क्यों नहीं आया, बद्रीनाथ अभी तक क्यों नहीं आया, तो भाई साहब आपने दिशा गलत पकड़ी है। उत्तर दिशा में जाओ तो बद्रीनाथ आएगा। तो फल चाहेगा श्रद्धा के और मार्ग अपनाएगा संशय का, फिर बोले मेरा तो काम नहीं हुआ, मेरे जीवन में तो अभी दुख बना हुआ है। तो मार्ग सही अपनाना होगा। श्रेय मार्ग का जो वर्ण करेगा तो प्रेय अपने आप पीछे आएगा। हमारा सौभाग्य है कि ऐसे घोर कलिकाल में हमने श्रेय मार्ग पर कदम रखे हैं, जिस मार्ग की महिमा स्वयं मृत्यु के देवता यमराज जी ने गाई है। यजुर्वेद की कठोपनिषद में। और बापूजी जो प्राणायाम बताते हैं ना कि गहरा श्वास लो, रोको और भगवान नाम जप करो, रोज बापूजी कहते हैं सत्संग में। कल भी कहा था, परसों भी कहा था कि गहरा श्वास लो, रोको, भगवान नाम जप करो, धीरे धीरे छोड़ो। ये वचन बापूजी का बड़ा कल्याणकारी वचन है। यजुर्वेद की एक उपनिषद है जिसका नाम है त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद। उसमें यह बात आती है कि जो व्यक्ति गहरा श्वास लेकर रोकता है और भगवान नाम जपता है, वो इसी जन्म में मोक्ष का भागी बन जाता है। ये बात वेद की है, यजुर्वेद। तो गुरुवर की बड़ी कृपा है कि ऐसे घोर कलयुग में भी हमारा जीवन वैदिक जीवन बनाकर हमें कल्याण के मार्ग पर अग्रसर कर रहे हैं। और कृष्ण भगवान ने कहा है भागवत जी में कि न आचरित यस्तु वेदोक्तम स्वयं अज्ञो अजितेंद्रिय। जिसका जीवन वैदिक परंपरा के अनुसार नहीं है वो अज्ञ है। अज्ञ, अज्ञ किसे कहते हैं? एक सेठ जी घर पर बैठे थे, कोई मेहमान आए, नौकर को कहा जल्दी में कोई नाश्ता बन जाए, ऐसा कुछ लेकर आओ, इनको खिलाएंगे। नौकर रसोई घर में गया, तुरंत आया, बोले सेठ जी नमक खत्म हो गया है। सेठ ने कहा पागल कहीं का, नमक जैसी वस्तु के लिए सबके बीच शोर मचाकर मेरी इज्जत खराब करता है, घर में नमक नहीं है। ऐसी कोई बात हो ना तो अलग से कहा करना, सबके बीच मत कहना। बोले ठीक है, समझ गया। अब हुआ कुछ ऐसा कि थोड़े दिन में सेठ के घर कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई। सेठ जी गए हुए थे कहीं पार्टी में, नौकर भागा, देखा सेठ जी दोस्तों के बीच बैठे तो खड़ा रहा। 1 घंटे के बाद सेठ जी आए तो कहा जल्दी चलो घर पे आग लगी है। बोले कब लगी? 1.5 घंटा हो गया। तो पहले क्यों नहीं बताया? बोले आपने कहा ना ऐसी कोई बात हो तो अलग से बताया करना, इसलिए मैं इंतजार कर रहा था कि आप आइए। ये अज्ञता है, स्वयं अज्ञो। तो भगवान कहते हैं जिसका जीवन वैदिक परंपरा के अनुसार नहीं है वो व्यक्ति अज्ञ है, उसका विनाश होगा, उसका कल्याण नहीं हो सकता। संसार में लोग बेचारे सत्संग के अभाव में सोचते ही नहीं है कि जो प्रियकर है वो हितकर हो, ये कोई जरूरी नहीं है। फिल्म देखना आजकल के कई जवानों को प्रियकर लगता है कि मजा आएगा। होटलों में बर्गर पिज़्ज़ा खाना प्रियकर लगता है, पर याद रहे जो प्रियकर हो, रुचिकर हो, वो हितकर भी होना चाहिए। अगर हितकर नहीं है तो फिर उसका त्याग भी करना चाहिए, उसमें भी वीरता दिखानी चाहिए। वो सच्चा वीर है।
महाराष्ट्र में पूना शहर है, वहाँ आश्रम है। 9 जुलाई को सत्संग था तो एक महिला मुझे चिट्ठी देने आई। मैं पढ़ रहा था तो उसने फिर कहा कि मैंने तो इसमें बोले थोड़ा सा ही लिखा है, परंतु मैं कहना ये चाहती हूँ कि मैंने जब दीक्षा ली तब आसन माला खरीदने के भी पैसे मेरे पास नहीं थे, पर मेरी भावना थी कि मैं दीक्षा लूं। ले ली दीक्षा। पति तब महीने के 1000 रुपए भी नहीं कमाते थे, ऐसी हालत थी। पर दीक्षा लेकर जप शुरू कर दिया और आज की तारीख में मेरे पति बोले महीने के 50,000 कमा लेते हैं। पहले मेरे को ऐसा होता था कि मैं अच्छे काम में अपना पैसा लगाऊं, पर था नहीं तो कैसे लगाऊं। पर अब देखो वो भी मेरा मनोरथ पूरा हो गया और हम अच्छे सेवा के कार्य भी तन मन धन से कर पाते हैं। इस बात की हमको प्रसन्नता है। यही दरबार दीन को आदर रीत सदा चली आई। परमात्मा का दरबार ऐसा है, सदगुरु का दरबार ऐसा है, तुलसीदास जी कहते हैं यही दरबार दीन को आदर रीत सदा चली आई। सदा से ये रीत चली आई है। उनकी महिमा का वर्णन शब्दों के द्वारा नहीं कर सकते। मिश्री मीठी है ना, मिश्री मीठी होती है ना, मिश्री मीठी है, पर कैसी मीठी है ये वर्णन कौन कर सकता है। मिश्री मीठी है, ये तो मिश्री कैसी है, बोले मीठी है, पर कैसी मीठी है ये वर्णन नहीं कर सकते। जब मिश्री कैसी मीठी है ये वर्णन नहीं कर सकते तो भगवान और भगवत प्राप्त गुरु की महिमा कैसी है ये वर्णन कैसे हो सकता है। उसको तो ये श्रद्धा गम्य, प्रत्यक्ष गम्य नहीं है। सदगुरु का जो गुरुत्व होता है ना वो प्रत्यक्ष गम्य नहीं है और अनुमान गम्य भी नहीं होता है। हम उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते कि बापूजी ऐसे हैं, ये नहीं हो सकता। गीता में लक्षण जरूर बताए कि ब्रह्मज्ञानी संत कैसे होते हैं, लक्षण जरूर बताए, पर वो लक्षण पर संवेद्य नहीं है, वो लक्षण स्वसंवेद्य है, उनकी अनुभूति। पर वो जो उनकी अनुभूति है उनके सानिध्य में बैठने से हमको भी उसकी झलक मिलती, तभी इतनी संख्या में घंटों भर लोग बैठते। नहीं तो क्यों बैठते और रोज रोज क्यों आते, चले जाते। पर गीता में जो ब्रह्मज्ञानी संत के लक्षण बताए आप पढ़ना चाहें तो याद रखिए, 2 अध्याय के 55वें श्लोक से लेकर 58वें श्लोक तक पढ़िए। 6ठे अध्याय के 7वें श्लोक से लेकर 9वें श्लोक तक, 12वें अध्याय के 13वें श्लोक से लेकर 19वें श्लोक तक और 14वें अध्याय के 22वें श्लोक से लेकर 25वें श्लोक तक भगवान ने उनके लक्षण बताए हैं। और भक्तों को एक बहुत बड़ा फायदा है, हम उनको जान नहीं सकते पर उनको मान जरूर सकते हैं। और उनको मानकर प्रहलाद ने मान ही तो लिया था ना, जले विष्णु तले विष्णु मान लिया था। तो मान्यता ऐसी दृढ़ थी कि मान्यता ने साकार रूप ले लिया। साधक को, शिष्य को अपने गुरुदेव के वचनों में कैसी मान्यता होनी चाहिए, जैसी पार्वती जी की थी गुरु नारद जी के वचनों के प्रति। एक तरफ तो पार्वती जी सप्तऋषियों को कहती है, दृढ़ता देखिए आप पार्वती जी की। एक तरफ कहती है चाहिए सदा शिव ही भरतारा, मुझे शिव जी ही पति के रूप में चाहिए।
ये कहती है। और एक तरफ पार्वती जी ये भी कह देती है कि तजौ न नारद करि उपदेशु, आप कहीं 7 बार महेशु। 100 बार मुझे शिव जी कहें कि तेरे गुरु की बात का त्याग कर दे, तो भी मैं त्याग नहीं करने वाली, चाहे शिव जी 100 बार कह दे। यह है दृढ़ मान्यता। और ऐसी जिसकी दृढ़ मान्यता होती है वो शिव को पा लेता है। शिव माने कल्याण, उसका निश्चित रूप से हो जाता है। तो फिर से प्रार्थना करूं कि अपनी मति को सती जैसा बनाया जाए। मति सती होगी तो साधना में गति अच्छी होगी और कभी कोई क्षति नहीं होगी। जैसे पितामह भीष्म भगवान कृष्ण को कहते हैं कि मेरी मति रूपी कन्या वो आपके सिवाय किसी को नहीं चाहती है। ये है मति का सतीपना, वो आपको ही चाहती है। एक ऐसे साधक ने बताया जिनकी मति सती की तरह थी, वो यहीं द्वारका में ही रहते हैं। द्वारिका है ना, सौराष्ट्र में द्वारिका, जो उसको 7 मोक्षदायिनी पुरियों में से एक माना जाता है। 4 धाम में से एक माना जाता है। रामेश्वरम, बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, द्वारिका 4 धाम में से एक है। पर ये जो दिल्ली का द्वारका है, वैसे ये 4 धाम में से एक धाम नहीं माना जाए, परंतु भगवत स्वरूप गुरुदेव बैठे तो ये द्वारका भी एक धाम बन गया है। कितने भक्त बैठे। और जिन भगवान कृष्ण के कारण द्वारिका एक धाम बन गया है, 4 धाम में से एक, वे भगवान कृष्ण स्वयं गर्ग संहिता में कहते हैं कि पूर्व जन्मों के अक्षय तप के कारण किसी व्यक्ति को अपने जीवन में ब्रह्मज्ञानी गुरु के प्रति भक्ति प्राप्त होती है।